हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। तो ये जो बदलता मौसम है ना, इसमें अक्सर क्या होता है कि टाइफाइड की समस्या हो जाती है लोगों को। ठीक है, चैनल पर जय शिव अमेजिंग वर्ल्ड के चैनल से मैसेज आया था कि दीदी मुझे टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बट डॉक्टर की दवाइयाँ खाने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप मुझे कुछ बता दीजिए कि टाइफाइड में क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जब तक मैं आपकी चीज़ों को फॉलो करती हूँ तब तक मेरा पेट भी ठीक रहता है और मेरा वेट भी मेंटेन रहता है। बट अब दवाइयाँ खाने की वजह से उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आप लोगों के लिए टाइफाइड के लिए एक डाइट प्लान लेकर आई हूँ। जिन लोगों को भी टाइफाइड की समस्या हो रही है उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ठीक है, इस चीज़ पे ये डाइट प्लान है। और इसको बाकी के लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर जो लोग हल्का खाना खाना चाहते हो, ठीक है। और बाकी सबसे पहले तो ना मैं आपको देखो डाइट प्लान तो दे रही हूँ जय शिव जी, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि डॉक्टर का कम से कम 15 दिन का कोर्स आपको करना है, ठीक है। तो आपने ये जो दवाइयाँ बंद कर दी है ना 4 तारीख से, मतलब 2-3 दिन से, ये आपको नहीं करनी है दवाइयाँ बंद, दवाइयाँ आपको खानी है। तो डॉक्टर ने जो भी आपको 15 दिन का या 21 दिन का जो भी कोर्स बताया है ना, उसको पूरा कर लेना, क्योंकि कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे को खुद 2 बार टाइफाइड हो चुका है, ठीक है। ये टाइफाइड होता कैसे है, देखो ये टाइफाइड होता है या तो आपने कुछ मतलब जैसे पानी ऐसा पी लिया, कुछ भी दूषित पानी, या फिर खाना अनहाइजीन वाला आपने खा लिया, ठीक है, उससे टाइफाइड हो जाता है। कुछ नहीं होता है, टाइफाइड में एक बैक्टीरिया होता है जो कि पेट के अंदर बस जाता है जाके, और इसको निकलने में दिक्कत होती है। और टाइफाइड सबसे ज्यादा जो असर करता है वो हमारी आंतों के ऊपर करता है, क्योंकि जो उसका बैक्टीरिया होता है ना वो आंतों में जाकर ही अपनी कॉलोनी जनरेट करता है। कॉलोनी जनरेट करने का मतलब समझ गए ना, मान लो 2 बैक्टीरिया घुस गए और उन्होंने अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि समस्या सबसे बड़ी यही हो जाती है कि ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं तो उससे आंतें कमजोर हो जाती हैं, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट लिवर पे पड़ता है और डाइजेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, इसमें जो बुखार आता है ना वो किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन वो बुखार हड्डियों में दर्द छोड़कर जाता है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, मतलब टाइफाइड ठीक तो हो जाता है 15-20 दिन में, बट इसका जो साइड इफेक्ट रहता है ना वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है। तो वो सब कुछ आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, किस लिए हूं मैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है 15-20 दिन का, 21 दिन का दवाइयों का, वो आपको खाना है। ज्यादा दवाइयां नहीं होती हैं उसमें, एक दर्द की टैबलेट होती है, कुछ एलर्जी की टैबलेट होती है, गैस की टैबलेट होती है, ठीक है। ज्यादा दवाइयां उसमें नहीं होती, तो वो आप खा लो कुछ दिन, ठीक है। और हाँ, आप कह रहे थे कि मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा, तो देखो पेट का ही दिक्कत है सारा। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो इसमें बैक्टीरिया होता है वो हमारे पेट पे ही सबसे ज्यादा असर करता है, तो डाइजेशन खराब हो जाता है। तो मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ, ठीक है। इस डाइट प्लान को आप फॉलो करना, आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और एक बात और, इस वक्त वेट बढ़ाने की, घटाने की, ये सब टेंशन आप बिल्कुल खत्म कर दो। पहले अपने टाइफाइड को ठीक करो। और आपने कुछ दिन पहले मैदोहर बटी लेना शुरू किया है, आपने बताया है, अभी आप मत लो उसको, ठीक है। अभी पहले आप अपना टाइफाइड ठीक करो, उसके बाद आप कुछ भी लेना शुरू करना। और इस वक्त सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दो, ठीक है। वैसे तो इसका जो डाइट प्लान है वो आपका वेट लॉस करेगा डेफिनेटली, लेकिन आपको इस वक्त ध्यान नहीं देना, मतलब जो आपका टेंशन है ना वो टाइफाइड को ठीक करने पर होना चाहिए, ना कि वेट लॉस को लेकर, ठीक है। तो मैं आपको डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, और जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ ना, ये आपको खाना है, इसी तरीके से आपको खाना खाना है, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज। इस डाइट प्लान को मैं बराबर पिक भी लगाकर बता दूंगी, और आप उसको लिख सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सुबह उठोगे, सादा पानी या गुनगुना पानी लेना है उठ के सबसे पहले, फिर फ्रेशन अप होगे, ठीक है। उसके बाद आपको नाश्ते में लेना है ओट्स, ठीक है, या फिर दलिया, या फिर सूजी की इडली खा सकते हो, या फिर एग को बॉईल करके, ठीक है। और उसका क्या ले सकते हो आप, व्हाइट वाला जो पोर्शन है आपका अर्ली मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट का, ठीक है, कि क्या खाना है आपको। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी ना कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, ये डाइट प्लान तो मैंने जो है वो रिसर्च करके बनाया है आपके लिए, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, अगर फिर भी अगर आपका नाश्ते का मन है
तो आप थोड़ा सा उपमा या थोड़ा सा पोहा ले सकते हो, सूजी का चीला ले सकते हो, ठीक है। मतलब सूजी से बनी हुई चीजें जिनमें ज्यादा ऑयल यूज ना हुआ हो, क्योंकि आपको इस वक्त ना ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी। आपका पेट बिल्कुल डैमेज है, ये समझ लो आप, ठीक है। आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक से वर्क नहीं कर रही, आपको IBS की दिक्कत है इस वक्त, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ऑयली चीजें नहीं खानी। दूसरा, आपको फाइबरस वाली चीजें नहीं खानी, यानी कि आपको कच्चा सलाद बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। जैसे कि हम वेट लॉस में बताते हैं कि आपको फल खाने हैं, खूब सारे सलाद खानी है, बट आपको इस वक्त कच्ची सलाद बिल्कुल नहीं खानी, और फल भी जो मैं आपको बता रही हूँ बस आपको वही खाने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई फल नहीं खाना, ठीक है, इस वक्त आपको सूट नहीं करेगा। और रात के टाइम पे आपको कोई भी फल नहीं खाना। तो सुबह आप सबसे पहले लेमन वाटर पी सकते हो, या फिर सादा गुनगुना पानी। उसके बाद नाश्ते में आप खाओगे ओट्स, या फिर दलिया, या फिर सूजी की इडली, या फिर सूजी का चीला, ठीक है, या फिर बेसन का चीला, या फिर एग को बॉईल करके उसका व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है वो, पोहा या उपमा। इसके अलावा आप कुछ नहीं खाओगे, ठीक है। बस यही खाना आपको नाश्ते में। एक ऑप्शन हर डे रिपीट कर लो, पूरे 1 वीक का आपका डाइट प्लान सेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको मिड मॉर्निंग में लेना है नारियल पानी, या फिर मौसमी का जूस, या फिर पका हुआ केला, या फिर पपीता, या फिर सेब, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, ठीक है। कोई और फ्रूट नहीं लेना, जैसे इस वक्त सीजनल फ्रूट चल रहे हैं, आम चल रहा है, तरबूज, खरबूज, कुछ नहीं खाना, आपको नहीं खाना कुछ भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर दोपहर के खाने में आपको खानी है मूंग की दाल की या तो खिचड़ी, ठीक है, या फिर दही के साथ आप चावल खा सकते हो, अगर डॉक्टर आपको अलाउड करे तो जीरा राइस को छौंक कर, बॉईल करके, ठीक है, छौंक कर दही के साथ नमकीन खा सकते हो आप, या फिर उबली हुई लौकी या गाजर, ठीक है, या फिर आपको अगर डॉक्टर अलाउड कर दे तो आप हल्की गेहूं की रोटी खा सकते हो। और कोई ग्रेन आप यूज मत करना, गेहूं की बिना ऑयल, मतलब बिना घी लगी हुई रोटी, ऐसे ही आप हल्का सा दाल में डिप करके खा सकते हो। और आप इसमें मूंग की दाल खा सकते हो, लाल मसूर की दाल खा सकते हो, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी काली मसूर और चने की दाल, उड़द की दाल और अरहर की दाल, ये मत खाना आप, ठीक है। आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, इस वक्त डाइजेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खाना है शाम के टाइम पर कोई भी सूप ले सकते हो जिसमें क्रीम नहीं डली हो। हर्बल चाय ले सकते हो, अगर दूध वाली चाय लेनी है तो उसमें कम चीनी और कम दूध डाल के लेना है। बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन आपको नहीं करना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन आपको नहीं करना, क्योंकि इससे आपको गैस बनेगी, ठीक है। तो ये सब आप ले सकते हो, और बिस्किट ले सकते हो अगर मन करे तो, लेकिन ये बिस्किट नमकीन नहीं, नमकीन तो बिल्कुल नहीं खानी है, और बिस्किट भी कम खाने हैं। आप चाहो तो जो टोस्ट आते हैं ना सूजी वाले, जिसे हम पापे बोलते हैं, वो ले सकते हो इवनिंग के टाइम पर चाय के साथ 2, ठीक है। उसके बाद रात के खाने में दलिया खिचड़ी ले सकते हो, या फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि लौकी की सब्जी है, ठीक है। और कोई भी अगर घर में सब्जी बन रही है तो उसको आप कम मिर्च मसाले, कम ऑयल में बना लो अपने लिए, और उसे आप गेहूं की रोटी के साथ खा सकते हो। गेहूं की रोटी कैसे? बिना घी की, ठीक है, वो भी आप रात को खा सकते हो। 1-2 आपको जितना भी भूख हो। ध्यान रखना सलाद आपको नहीं खाना कच्चा बिल्कुल भी, ठीक है। और रात को अगर डॉक्टर आपको अलाउड करे तो आप हल्दी का गुनगुना दूध लेकर सो सकते हो। तो ये आपका रहेगा डाइट प्लान, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जिससे कि आपको गैस बने, ठीक है। और डॉक्टर जो भी आपको दवाइयां देगा उसके साथ वो आपको गैस का कैप्सूल देगा। तो अभी कुछ टाइम तक आपको उन दवाइयों को फॉलो कर लेना है, और जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है ये आप खा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या ज्यादा नहीं खाना। बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हो। टाइफाइड में ना अगर आपको वीकनेस फील होती है, क्योंकि होती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुनक्का आता है मार्केट में, ठीक है, उसको आप चाकू में फंसाकर गैस पर सेक लो दोनों तरफ से। उसके बाद उसे खोलकर बीज निकाल लो और उस मुनक्के को आप खा सकते हो। तो आप एक दिन में ना 4 मुनक्के खा सकते हो, 2 सुबह खा लो, 2 शाम को खा लो, इससे आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। दूसरा, आप खजूर खा सकते हो, 2 खजूर सुबह खा लो, 2 खजूर शाम को खा लो, ठीक है। ये डाइट प्लान के अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको भूख लग रही है और जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, कुछ और खाने का मन है, तो आप आलू को बॉईल करके, ठीक है, या तो बॉईल कर लो कुकर में, या फिर जो भाड़ वाला आलू आता है ना, मतलब कोयले में या मिट्टी में बालू में सिका हुआ है ना, जैसे हम शकरकंदी को करते हैं, उस वाले आलू को सेक कर आप उसमें हींग, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक ये डालकर खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है, मैंने खाया है तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, बहुत फायदा देता है, बहुत आराम देता है। इसके अलावा पानी को बॉईल करके ठंडा करके ही पीना, ठंडा इन द सेंस फ्रिज में लगा के नहीं पीना। आपको पानी को बॉईल कर लिया, देन नॉर्मल टेम्परेचर पर होने के लिए रख दिया, क्योंकि गर्मी है
गर्म पानी कितना ही पियोगे, फिर बॉडी खुश्क होने लगती है, ठीक है। तो पानी को बॉईल करा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दिया, देन उस वाले पानी को आपको पीना है बिल्कुल 1 महीने के लिए। आपको इसी डाइट प्लान को फॉलो करना है, यकीन करो 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर पेट में ऐंठन या दर्द बहुत ज्यादा है ना, तो हींग को थोड़ा सा पानी में घोलना, उसमें कॉटन डिप करना और उसे अपनी नाभि पर रख लेना, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। दूसरा, नाभि का ध्यान रखना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो मैंने उसके लिए वीडियो शेयर कर रखी है चैनल पर कि नाभि को कैसे ठीक करें, तो आप वो एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा सा नाभि ठीक हो जाएगी, ठीक है। और नाभि को ठीक करने के लिए मैं कुछ और नए तरीके लेकर आने वाली हूँ जल्दी चैनल पर, तो जल्दी शेयर करूंगी। ये डाइट प्लान को जरूर फॉलो कर लेना, और पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।